वेल दिस प्रॉब्लम सेज दैट कि होमोजेनियस फ्लेक्सिबल रोप है एक, रेस्ट ऑन ए वेज। तो पहले वेज बना लेते हैं जिनके दो एंगल्स हैं अल्फा एंड बीटा। सो वी हैव गॉट एक वेज है, ठीक है। इस वेज के ऊपर दे आर सेइंग कि एक रोप पड़ा हुआ है। सो लेट अस टेक अ रोप। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रोप, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट हो गया इसका, दिस इज सी। ठीक है, ये रोप है यहाँ पे। With what acceleration should the wedge be pulled to the left along with the horizontal plane? Along the horizontal plane in order to prevent the displacement of the rope with respect to the wedge. That means इस पूरे सिस्टम को you are going to drag towards left. एक्सेलरेशन हमें कुछ दिया नहीं है इन लोगों ने, तो अज्यूमिंग दिस की सॉरी फ्रिक्शन दिया नहीं है तो फ्रिक्शन लेस हो गया ये ऑटोमेटिकली। सो टुवर्ड्स द लेफ्ट इट इज बीइंग पुल्ड सो दैट कि ये जो रोप है दैट इज गोइंग टू स्टे पुट, यानी ये फिसलना नहीं चाहिए, ये इसी वेज के ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स दिया गया है आपको अल्फा, ये आपको दिया गया है बीटा। ठीक है, अच्छा नाउ लेट अस ट्राई टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट। तो अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला अल्फा है एंड दिस पार्ट इज बीटा। तो जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे छोटा सा दो ऐसे बना देते हैं सच दैट अब चूंकि मिड पॉइंट है तो ये m बाई दोनों क्या हो गए m/2 राइट। एक्सेलरेशन a है हॉरिजॉन्टली। सो नाउ इफ यू रिजॉल्व दिस, तो चूंकि दिस इज अल्फा तो दिस इज ऑल्सो अल्फा, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा a cos alpha. Same goes here, since this is a, if you draw parallel to the plane, right, parallel to the plane, तो based on this ये भी क्या होगा सेम एंगल हुआ, तो ये हमारा हो गया बीटा, राइट। तो ये a है, ये हो जाएगा a cos बीटा। So that is the acceleration on this rope in upward direction. तो यहाँ पे क्या होगा, अज्यूम करते हैं कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में फिसलना चाहता है, तो यहाँ पे दिस इज mg/2 साइन अल्फा, ऊपर टेंशन t हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन भी है यहाँ पे, सेम गोज हियर, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, इट शुड बी mg/2 साइन बीटा, ऊपर आपका t हो गया और एक्सेलरेशन ये वाला हो गया, दैट इज a cos बीटा। फाइन। सो बेसिकली व्हाट वी हैव नाउ, based on this concept, for the left hand side it is mg/2 sin alpha minus t is equal to ma/2 cos alpha. So say this is equation 1. दूसरी तरफ को ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सो जिस भी डायरेक्शन में मोशन होता है या होने की पॉसिबिलिटी है, टेक दैट एज द पॉजिटिव वन। सो t पॉजिटिव हो गया, mg/2 साइन बीटा फिर नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो mg/2 साइन बीटा दैट इज इक्वल टू देन ma/2 एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए cos बीटा। सो लेट अस से दिस इक्वेशन 2, ऐड कर देते हैं इन दोनों को। If you add them, क्या होगा, ये कैंसल आउट हो गया, यहां पर ये बच गया, टेक mg/2 कॉमन, अंदर क्या बचा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा,
and this is equal to m a by 2 cos alpha minus cos beta, right? So you take यहाँ से m by 2 और m by 2 कैंसल आउट हो गया. सो a हमें निकालना था. दे आस्क्ड फॉर द एक्सेलरेशन. आगे आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? g टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन you have cos alpha minus cos beta. So this is your final answer. Fine. Chalo. Ask me further doubts. So I hope this is also clear.